एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ऑस्सिलेशन। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने आप सबको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इसको सॉल्व भी किया होगा। लास्ट टाइम हमने इसके अंदर, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड हमने दो ऑप्शंस निकाल दिए थे। कौन से? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप सब देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 0.1 मीटर। 0.1 मीटर बच्चों, इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, 0.1 मीटर मींस 10 की पावर -1 मीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर का, जो डेफिनेटली हमारा जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन क्या होता है बच्चों अपना, x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, a क्या है मेरा 10 है, तो डेफिनेटली 15 वाले जो मेरे ऑप्शंस होंगे वो मेरे आंसर नहीं बन सकते। ठीक है, आइए अब देखिए, एंड टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। आइए बच्चों, कैपिटल टी की वैल्यू दी हुई है 4 सेकेंड। थोड़ा इसको साइड में करते हैं हम लोग। देखिए, कैपिटल टी की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल टी की वैल्यू है 4 सेकेंड्स। ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स इज 5। जब t की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 5 होगी। कोई बात नहीं है, डेफिनेटली होनी ही चाहिए यार। आइए, गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव x डायरेक्शन, देन द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट x एट टाइम t। आइए, तो सबसे पहले मेरे को यार देखो, यहाँ पे कैपिटल T दिया हुआ है। मेरे को एक चीज मालूम है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 पाई बाई टी होती है। कैपिटल टी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 4। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को बच्चों, ओमेगा की वैल्यू मेरे को मिल गई पाई बाय 2। ठीक है, ओमेगा मिल गया मेरे को। अब आइए यहाँ पर एट t इक्वल्स टू 0 बोला है वो लोग ने। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने यहाँ पे कंपेयर किससे किया, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, a साइन कॉस ओमेगा टी प्लस 5। देखो, कुछ भी बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, साइन या कॉस में इक्वेशन। आइए अब ध्यान से देखिए यार, यहाँ पे पाई बाय 3 है, बट अपने को ओमेगा कितना मिला है, पाई बाय 2 मिला है, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं होगा अपना। ठीक है, फिर भी हम एक बार इसको डिराइव किए लेते हैं। तो ओमेगा पाई बाय 2 मिल गया। एट t इक्वल्स टू 0 बच्चों, x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इस इक्वेशन में रख दो यार, रख दो इस इक्वेशन में। x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, a की वैल्यू कितनी है, 10 है, साइन ऑफ t की वैल्यू तो 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचने वाला है, 5 बचने वाला है। तो साइन 5 बराबर कितना मिल गया मेरे को, साइन 5 बराबर मेरे को मिल गया 1/2। वेयर माई 5 इज, वेयर 5 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, साइन 30 मीन्स पाई बाय 6। कितनी आ गई, पाई बाय 6। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, साइन 5 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6। समझ गए? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इस इक्वेशन में आपको सब कुछ मिल गया ना, काम करो, उठा के एक नेट इक्वेशन भी लिखी दो यार, जब इतना लिख ही रहे हो तो। ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 10, साइन ऑफ ओमेगा कितना मिला, पाई बाय 2 इंटू स्मॉल t, 5 कितना मिला, पाई बाय 6। बन गया इक्वेशन। चलिए, इसको भी आपने में भी निकाला ही होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन बाय y इक्वल्स टू 2 sin pi t by 2 प्लस अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो मेरा होता है, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरा होता है, मैं क्या मान सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर a मान सकता हूं, प्लस माइनस नहीं लगाना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a मैक्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, चलिए देखिए अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई बच्चों कोई दिक्कत नहीं, सब सेम ही बात है। साइन ऑफ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पाई बाय 2 t प्लस अल्फा।
बहुत इजी सवाल था ये। कंपैरिजन किससे करना होगा आपको, y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से देखिए यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2, ओमेगा दिया हुआ है आपको पाई बाय 2, फाइव की जगह पे मिला है आपको अल्फा। बस अपने को पूछा गया है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए और ए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जाएगा बच्चों, ये अपने को मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू ए की जगह पे कितना आएगा 2 आएगा, आंसर मेरे को मिल जाएगा पाई स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज माय मैक्सिमम एक्सलरेशन। ए मैक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी मिल गई बच्चों, पाई स्क्वायर बाय 2 मुझको मिल गई। क्लियर हुआ यहां तक, आपको समझ गया? तो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, चलिए अब है हमारा अगला 5.6 का टॉपिक, एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा है। क्या देखा है बच्चों, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, बस 1/2 पाई रूट ऑफ के बाय एम। आइए अभी यहां पर फॉर्मूला पढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, येलो रंग ले लेता हूं। A particle of mass 200 gram execute SHM, the restoring force provided by the spring of force constant is 80 न्यूटन पर मिनट। अब देखो यहां पर एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, ध्यान देना। यहां पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 200 ग्राम। अब ध्यान देना, बहुत बार कंफ्यूजन में, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, द रिस्टोरिंग फोर्स इज, भाई वो बोल रहा है रिस्टोरिंग फोर्स ये है, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑफ कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मिनट। बच्चों गलती से इसको फोर्स मत समझ लेना कि आपका ये कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू ये दी गई है 80 न्यूटन पर मिनट। ठीक है, तो टाइम पीरियड पूछा गया है। अरे बाप रे बाप, अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या उससे हो नहीं जाएगा, ये हो नहीं जाएगा उससे। टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एम बाय के। 2 पाई रूट में कितना है बच्चों, देखो यहां पर एम की वैल्यू 200 ग्राम, इसकी वैल्यू कितनी है 80 न्यूटन पर मिनट। कोई प्रॉब्लम है यहां पर नहीं। आइए अभी यहां पर, अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, तो हमको यहां पे करना होगा यूनिट कन्वर्जन। ग्राम को किस में चेंज करना होगा बच्चों, केजी में चेंज करना होगा। जैसे हम सबको पता है 1000 ग्राम इज 1 केजी, तो मैं 1 ग्राम किसके बराबर बोल सकता हूँ, 10 की पावर -3 केजी के बराबर, जो कि यहां पर मल्टीप्लाई होगा इस ग्राम के साथ में। ठीक है, तो यहां पर ये कितना बन जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, 0 से 0 कैंसल होगा। अच्छा देखो यहां पर ये 10 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा आपका, तो ऊपर आपको क्या बचने वाला है 2 पाई इंटू रूट ऑफ, ये बच जाएगा 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 बाहर आएगा तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, 4 का रूट, 10 की पावर -2 का स्क्वायर रूट होगा 10 की पावर -1, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10 की पावर -1। माय आंसर विल बिकम 0.314 सेकेंड्स, 0.314 सेकेंड्स। तो 0.31 में मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ इतना आप सबको, क्लियर हुआ? लिखना है आपको, चलिए लिखिए आप सब। ठीक है बच्चों, लिख लो यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, लिख लो, सब लिख लो आप लोग। ठीक है, आइए
चलिए पॉज मार के स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या है आगे। आपके टेक्स्ट बुक का जो सब टॉपिक नंबर 5.6 है ना, सारे सवाल आपके टेक्स्ट बुक के ही है बच्चों। इसके बाद एक लेवल और आएगा, जैसे कि ये लेवल 1 के सवाल है, ठीक है। लेवल 1 के बाद आएगा लेवल 2, कि उसमें उस टाइप के क्वेश्चन रहेगी जो सीटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर लेवल 3 में आपका आएगा सीटी के पीवाईक्यू, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 2 सेकेंड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग। सपोज कीजिए कि यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक मास लगा हुआ है जो मास m है। इसका टाइम पीरियड क्या है एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने का बच्चों, ये है 2 सेकेंड, ठीक है। देन पीरियड ऑफ मास 4m विल बी, बच्चों अगर यहां पर सेम फिगर हो, नहीं यार, अगर यहां पर ये सेम फिगर हो, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं T1, अगर ये सेम फिगर हो, बस यहां पे मास अब क्या हो जाए बच्चों, ये हो जाए 4m, ये मास हो जाए 4m, तो यहां पर कितना होगा, टाइम पीरियड मेरा यहां पर कितना होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, जब कोई भी ऐसा सवाल पूछा जाए, जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए, तो सबसे पहले आपका एक्शन होना चाहिए, सबसे पहले आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए रिलेशन इन दोनों के बीच, मुझे चाहिए रिलेशन। तो आइए रिलेशन निकाला जाए। देखो स्प्रिंग सेम है तो के की वैल्यू तो सेम होगी, दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। आइए तो देखिए मेरा टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड मेरा होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ m बाई के, ओके, m बाय k। अगर ध्यान से देखिए k की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो आई कैन से दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। तो व्हाट आई कैन गेट, मुझे यहां मिल जाएगा t1 बाय t2 इक्वल्स टू रूट ऑफ m1 बाय m2। t1 की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड है बच्चों, t2 मुझे निकालना है, m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू 4m है, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2 t2 1 by 2। नाउ t2 इज माय 4 सेकेंड, t2 इज माय व्हाट 4 सेकेंड। समझ गए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है यहां पर एक रिलेशन और देख सकते हो आप लोग, जो कि क्या होगा, जो आपका होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। ये आप लोग अपने नोट्स में फॉर्मूला में ऐड करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इसके बोलने का मतलब क्या है बच्चों, इसके बोलने का मतलब है कि अगर मास 4 गुना बढ़ता है तो टाइम पीरियड केवल दुगना होगा। टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टाइम पीरियड दुगना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 4 सेकेंड। नाउ मूव टू फॉरवर्ड, देख लो यहां पर, उसके पहले आप लोग कुछ डाउट है आपको, देख लो बच्चों, लिख लो इसको। आइए बढ़ते हैं आगे। मच्छरवा कहां उड़ रहा है, अमर हो क्या है। चलिए देखिए यहां पर, आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखने में खतरनाक लग रहा है आपको, खतरनाक है भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है खतरनाक, खतरनाक है भी, बट हम लोग इसको 2 मेथड से लगाएंगे, मालूम है क्या। देखिए कुछ भी हो जाए वो पूछ रहे कि राइट आंसर बताओ कौन सा है, एट द एंड उसको यही जानना है, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं ना बाबा, ना क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं मैं अभी, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, उसने टाइम पीरियड के बारे में पूछा, इसलिए टाइम पीरियड इक्वल्स टू में लिखा हुआ है। ध्यान से देखो यार, टाइम पीरियड का यूनिट तो सेकंड होता है, टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट तो सेकंड होता है। तो जहां पर मेरा ऐसा यूनिट सेकंड होगा वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि कहीं पर भी सेम फॉर्मेशन नहीं है। तो आइए ट्राई किया जाए यार। mg क्या होता है बच्चों, ये तो न्यूटन होता है, लिख लेते हैं ना, मास का केजी, ग्रेविटेशनल का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x माने लेंथ, लेंथ माने मीटर, मास माने केजी, ठीक है। चलो देखो यहां पर मीटर से मीटर गया, केजी से केजी गया, ये आंसर आ रहा है पर सेकेंड विच इज फ्रीक्वेंसी नॉट अ टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर ए नलीफाई, सॉल्व ही नहीं करना, मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको, बट आपको एक सिंपल रास्ता भी मैं दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसा रखना चाहिए, कम टाइम में क्वेश्चन निपट सके, ठीक है। देखो यहां पर मास कितना है मेरा बच्चों, ये मेरा है मास का, देखो मास प्लस मास तो केजी होंगे यार,
kg इंटू एक्स माने लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, इसका kg, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, kg kg मीटर मीटर कैंसल हो गया, ये ऊपर जाएगा s की पावर 2 बन जाएगा, यूनिट आ गया सेकंड। तो इसके जैसा कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं है, तो मे बी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी ही आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मास इंटू एक्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी ये फॉर्मेशन बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मुझे यहां पर मिल गया है। अब आ जाओ बाल को, अब इसको सॉल्व किया जाए। आ जाओ अब इसको सॉल्व किया जाए। देखो यहां पर क्या बोला गया, मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग एंड एडिशनल मास m। पहले मास m दिया हुआ था, फिर बाद में एक एडिशनल मास लिया गया स्मॉल m, एडेड displace the spring further by a distance x. Now the combined mass will oscillate on the spring with time period। देखो यार, टाइम पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसमें कैपिटल मास m दिया हुआ है तो 2 पाई इक्वल्स टू रूट ऑफ कैपिटल m बाई k। ठीक है, बट भाई साहब एक क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इन्होंने एक मास और एक्स्ट्रा कर दिया, तो क्या करना है, हम भी एक्स्ट्रा कर देते हैं यार, कैपिटल एम में स्मॉल एम जोड़ दो के। बट के कहीं लिखा नहीं है, मतलब के को मुझे कन्वर्ट करना है। अगर आपको याद हो तो ये क्या होता है, एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है ना। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है एफ इक्वल्स टू के एक्स, वेयर के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स, वेयर के इक्वल्स टू एफ बाय एक्स। एफ मेरा क्या है बच्चों, एफ मेरा एम जी है, एम जी डिवाइडेड बाय एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां पे, एम जी डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, के, तो के कितना मिल गया मुझे, एम जी बाय एक्स मिल गया है। बस अब क्या करना है, रखना है इसको, मुझे मालूम है एफ अगर फोर्स है तो एक ऑब्जेक्ट का वेट एम जी उसके फोर्स के बराबर होगा। तो इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एम जी बाय एक्स। क्या बन जाएगा ये, 2 पाई इंटू रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स बाय एम जी। देखो वही आंसर मिल गया आपने को, लेकिन इतना लंबा चौड़ा गणित करने का जरूरत क्या है, सीधा यूनिट से मारो ना खच्च से, एकदम आंसर आपको झटके मिल जाएगा। चलिए क्लियर हो गया ये आपका। आइए देखो यहां पर इन एन अरेंजमेंट, थोड़ा इसका रंग चेंज किया जाए, बोर हो गया मैं इससे। देखो, in an arrangement given in the figure, if the block of mass m is displaced, frequency is given by, frequency निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर फ्रीक्वेंसी निकालना है। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताया। अगर टाइम पीरियड मेरा क्या होता है, टाइम पीरियड मेरा होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ m बाई k, देन माई फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई, मीन्स इट इज 1 बाई t, it is 1 by t. now frequency equals to 1 upon 2 pi into root of k by m। ओके, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है मेरे को, सीरीज या पैरेलल कुछ भी होगा यहाँ पर, तो ये k इक्विवेलेंट बन जाएगा। ठीक है, और कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है आपको बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल का। ये कॉम्बिनेशन कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल का। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि स्ट्रिंग का दोनों स्ट्रिंग का एक एंड किसी कॉमन चीज से जुड़ा हुआ होगा, वो कॉमन चीज यहाँ पे मास है, तो कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को, 1 अपॉन 2 पाई इंटू रूट ऑफ के इक्विवेलेंट। मतलब इसका के इक्विवेलेंट कितना होता है मेरा भाई, इसका के इक्विवेलेंट होता है आपका k1 प्लस k2। कितना होता है बच्चों, k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। देखो अगर यहां पे मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होता तो क्या आता आपका फ्रीक्वेंसी। मान लो कि अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होता, दिस फ्रीक्वेंसी इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट गेस कि यहां पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया होता तो क्या आता, और सीरीज कॉम्बिनेशन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो हमने लास्ट टाइम में जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने आपको सिखाया था तभी हमने लिख लिया था। ठीक है, आइए देखिए यहां पर इसमें क्या मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ के इक्विवेलेंट में क्या आएगा, के इक्विवेलेंट या के सीरीज आपका क्या आता है बच्चों, k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 आता है। ठीक है,
लिख देंगे यहाँ पर आप लोग, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 K1 प्लस K2 इंटू 1/m। क्लियर हो गया? ये आपका होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम है यहां तक आपको? सब नोट डाउन कर रहा है? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आइए देखिए यहाँ पर, चलिए बढ़िया सवाल है, मजबूत एकदम भौकाली मचाने वाला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल देखो एक बार क्या बोल रहा है। A block resting on the horizontal surface executing SHM। ओके ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए के साथ में कर रहा है। ठीक है, सॉरी बच्चों, ठीक आ रहा था। The frequency of oscillation for which the block just starts to slip is। ठीक है बच्चों, देखना है यहां पर, सॉरी क्या पूछा है यहां बच्चों, ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। डेफिनेटली बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, देखो अगर बाय ऑप्शन जाएंगे ना बच्चों, हम लोग दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं अपने आप। ये ब्रैकेट वाला चीज देखो, ये यहां पर है, ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे n देख लो क्या मिल जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड। देखो यार पर सेकेंड किस ब्रैकेट में आ रहा है, आ जाओ सोल्व किया जाए जरा इसको। देखो यहाँ पर रूट में क्या मिल जाएगा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिटलेस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आपको क्या मिल जाएगा, जी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड का होगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, रूट के बाहर आएगा तो पर सेकंड। मतलब जहां पर म्यू जी अपॉन ए होगा वही मेरा आंसर होगा। यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 1/4 पाई, तो मेरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा, मेरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा, बट ए अपॉन म्यू जी वाला मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इससे ज्यादा चांसेस है कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर होगा, क्योंकि भाई साहब ने कुछ बोला नहीं है, तो 4 पाई आने के चांसेस भी नहीं होते कुछ। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड मेरा होता है 2 पाई इंटू रूट ऑफ m बाई k। नाउ माई फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ऑफ k बाय m। ठीक है, 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ k बाय m। नाउ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, अब यहाँ पे कुछ अलग चीज दिया गया, k बाय m नहीं दिया गया, k बाय m की जगह कुछ अलग रेशियो लिखा गया। तो मेरा काम क्या है बच्चों, मेरा काम है उस रेशियो को कैलकुलेट करना। आज वो कैलकुलेट करते हैं यार। F इक्वल्स टू kx, ये मैंने देखा हुआ है बच्चों। अगर आपको याद हो, अपने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी, कौन सी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह सब। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या पढ़ा था कि F का फॉर्मूला एक और होता है बच्चों, म्यू mg। अगर वहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो म्यू mg हम लोग F के साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, k बाय x, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड a के साथ है, मीन्स मेरे x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एम्पलीट्यूड a के बराबर होगी, तो k a। अब ध्यान से देखना आप लोग बाल को, ध्यान से देखना, यहाँ पर k बाय m मुझको चाहिए, तो ये m नीचे जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, म्यू जी डिवाइडेड बाय a इंटू k बाय m। नाउ k बाय m इक्वल्स टू म्यू जी बाय a, k बाय m इक्वल्स टू म्यू जी बाय a, विच आई हैव टू पुट हियर। नाउ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटू रूट ऑफ म्यू जी बाय a, म्यू जी बाय a। ठीक है बच्चों, म्यू जी डिवाइडेड बाय a। कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे आपको, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत, क्लियर एकदम, समझ गया? चलिए बेस्ट है यार, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से रिवाइज भी करते रहेंगे। हालांकि टॉपिक नंबर 5.6 का लास्ट क्वेश्चन था,
कि इसके बाद में अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है रेफरेंस सर्कल मेथड। रेफरेंस सर्कल मेथड, देखो बच्चों ये थ्योरी थोड़ा सा आपको बोरिंग टाइप में लग सकता है, बट अगर इमेजिनेशन आप लोग अच्छे से कर पाते हो तो इसका थ्योरी एक बार टेक्स्ट बुक में से जरूर पढ़ लेना। आप लोग इसका थ्योरी टेक्स्ट बुक में से एक बार जरूर पढ़ लेना। टॉपिक नंबर 5.7, ठीक है, टॉपिक नंबर 5.7 है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं बच्चों आपको, ये सारे के सारे सवाल आपके टेक्स्ट बुक से ही लिए गए। देखो फिर उसके बाद में है फेज इन एसएचएम, मतलब इसके अंदर 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर 3 ही सवाल है। बेस्ट है यार, आ जाओ। देखो फेज इन एसएचएम है, हाँ इसके अंदर कुछ अच्छे खासे सवाल है, हाँ इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। फिर उसके बाद में आगे आते हैं 10, फिर 5.9 है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बरो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में बहुत आता है, बट अगर आपको ये सारे बच्चों देखो, अगर आपने ये सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए बेसिक लेवल के, तो डेफिनेटली बच्चों बोर्ड्स के एमसीक्यू आपसे बचने वाले ही नहीं है। बोर्ड्स के एमसीक्यू सीधा आप लोग आओगे छक्का मारोगे, सारे के सारे एमसीक्यू बच्चों इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका। अगर ये सारे आपको सॉल्व करने आ रहे हैं तो उस एग्जाम में आप लोग नक्की सारे के सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग लास्ट टाइम कि नेक्स्ट टाइम हम लोग 5.6 तो कर लिया ना हमने बच्चों, 5.7, 5.8 और 5.9 अपना नेक्स्ट लेक्चर इन 3 टॉपिक्स के थ्योरी के ऊपर, थ्योरी के साथ साथ में इनके एमसीक्यू के ऊपर भी अपने को लेक्चर कवर करना है। फिर इसके बाद में आता है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसके अंदर एक प्रूफ है, उस प्रूफ का बोर्ड में आना कंपलसरी है, ठीक है बच्चों, वो प्रूफ आपको बोर्ड में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो भाई अपने पास सवालों की कमी नहीं है, सवालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, देख लो बहुत ज्यादा सवाल है अपने पास, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ कमेंट सेक्शन में पूछो यार, आपको सब बताया जाएगा। और बस लेक्चर्स पे लेक्चर्स कंप्लीट करते रहो अपने, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, चलिए बाय।